Class 9th Subject Maths Chapter Surface Area Volume NCERT Page number 226 NCERT Page number 226 लास्ट वीडियो में हमने किया था क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। आज क्यूब एंड क्यूबॉइड का लेते हैं वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम जैसे हमें पता ही है L इंटू बी इंटू एच। पेज नंबर 226 पे लिखा भी हुआ है और वैसे उम्मीद करता हूं हम सबको पता भी होगा L इंटू बी इंटू एच। पेज नंबर 227 पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें सबको याद ही होगा, साइड क्यूब। पेज नंबर 227 पर लिखा भी हुआ है ए क्यूब। अब एक्सरसाइज में आ जाओ। पेज नंबर 228 एक्सरसाइज 13.5। सारे क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैच बॉक्स साइड लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दी गई है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। नॉर्मल है, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल के इंटू 12 कर देंगे, लेकिन स्टेटमेंट के साथ चाहिए, बिना स्टेटमेंट के इसको मत भेजना। पहले लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स या वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइडिकल मैच बॉक्स, साथ में क्यूबॉइडल भी है और जो उस कंसेप्ट का टाइटल है वो भी है। तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइडिकल मैच बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूला भी लिखोगे इक्वल 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 आ जाएगा जो भी होगा। उसके बाद देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस इज इक्वल टू, आगे तुम्हें पता ही है। मतलब मेरा इंसिस्ट ये है तुम्हारी सॉल्यूशन में स्टेटमेंट जरूर आए। और केवल इतना नहीं लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड भी लिखोगे, मैच बॉक्स भी लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्यूबॉइडिकल टैंक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दी गई है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो सिंपली आप इसकी पहले वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम के बाद उसको लीटर में कन्वर्ट कर दोगे। कन्वर्जन की यूनिट यहां दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्यूबॉइडिकल वेसल जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास है, उसके बाद सीधा वॉल्यूम दी गई है, हाइट हमसे पूछी गई है। तो नॉर्मल है, शुरू में लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स या क्यूबॉइडिकल वेसल 380 क्यूबिक मीटर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाएगी LBH इक्वल 380 क्यूबिक मीटर। LB हमें दिया हुआ है, H जो भी होगी अब आ जाएगी। और हाँ, लास्ट में इसका आंसर भी स्टेटमेंट के साथ ही दोगे। देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइडिकल वेसल इज दिस। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबॉइडिकल पिट है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें दी गई है। कहते हैं इसकी डिगिंग की कॉस्ट बताओ। तो पहले वॉल्यूम निकाल के, आगे तुम्हें पता ही है 30 रुपीज से मल्टीप्लाई, स्टेटमेंट के साथ करना इसे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जनरली इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है तो इन 5 में से ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्यूबॉइडिकल टैंक की कैपेसिटी लीटर में दी गई है। तो पहले तो इस लीटर को हम वापस मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। वो ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में उसकी कन्वर्जन की यूनिट दी गई है, अकॉर्डिंगली तुम्हें करना है। पहले इस कैपेसिटी को लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद बोला गया फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक। लेंथ और हाइट हमें दी गई है, नॉर्मल है, आ जाएगा, स्टेटमेंट के साथ करना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हम इसको ऐसे समझते हैं कि हमारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है और हमारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में, तुम्हारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 4000 पीपल रहते हैं। और उसके बाद हमें बताया गया कि आपकी सोसाइटी में जो 4000 लोग रहते हैं उसमें उनमें 1% के लिए 150 लीटर पानी पर हेड चाहिए। सोसाइटी में हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ, किसी के यहाँ भी हम इसको ऐसे समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में टोटल 4000 लोग रहते हैं। एक आदमी को पर डे 150 लीटर पानी चाहिए। 4000 लोग हैं तो 4000 के लिए पर डे कितना होगा, 6 lakhs पड़ेगा ये।
6 लाख या 60 लाख जितना ही बनेगा तो मल्टीप्लाई करके पता करना, तो वो एक दिन की लीटर्स में कैपेसिटी पता लग गई 4000 इंटू 150। अब यहां जो वाटर की कैपेसिटी आएगी वो लीटर में आएगी कि एक दिन में अगर एक आदमी को इतना लीटर पानी चाहिए तो 4000 लोगों के लिए 4000 इंटू 150 लीटर हो गया। तो सबसे पहले तो इसके नेक्स्ट टाइम में आप इस कैपेसिटी को जो लीटर में आई है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना 1000 से डिवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 2 में उसका कन्वर्जन का यूनिट दिया गया, उसे हम 1000 से डिवाइड करके मीटर क्यूब में पहले ले आएंगे। तो हमें पता लग गया कि एक दिन में 4000 पीपल्स के लिए हमें इतना मीटर क्यूबिक पानी चाहिए। हमने उसको लीटर में मीटर क्यूब में कन्वर्ट करवाया। अब उसने कहा कि भाई आपकी सोसाइटी में वाटर टैंक भी बना हुआ है, उस वाटर टैंक की लेंथ ब्रेड्थ हाइट यहाँ क्वेश्चन में 20/50/6 हमें दी गई है। चलो वाटर टैंक भी हमें पता लग गया। अब ये पूछता है कि एक बार वाटर टैंक जब भर जाएगा तो उसके बाद ये पानी वाटर टैंक का ये जितना भी पानी इसमें फिल्ड है ये कितने दिन तक आपकी सोसाइटी में यूज हो सकता है। भाई एक दिन में हमने एक बार टैंक को भर लिया और एक दिन में हमें पता है 4000 इंटू 150 लीटर जिसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था, उतना पानी एक दिन में मीटर क्यूब में हमें चाहिए। वाटर टैंक आपका भरा हुआ है। अब ये पता करना है कि ये पानी कितने दिन तक हमारा कंज्यूम हो पाएगा। तो पहले तुम सोचो कैसे पता चलेगा, सोचो। तो शायद तुमने बिल्कुल ठीक सोचा होगा, जितना हमारा टैंक का वॉल्यूम है, जितना टैंक का हम वॉल्यूम निकालेंगे 20 इंटू 15 इंटू 6 करने के बाद उसको डिवाइड करना चाहिए हमें जो एक दिन की 4000 लोगों पर हमने मीटर क्यूब में वो कंजम्पशन निकाली। वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द वाटर टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 डे कंजम्पशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 डे कंजम्पशन। तो जो 4000 लोगों पर हमारी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद वॉल्यूम आई थी, हम टैंक की वॉल्यूम को उससे करा देंगे डिवाइड, तो हमारे नंबर ऑफ डेज पता लग गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 एक गोडाउन है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें यहां दी गई है, उसमें तुम्हें वुडन क्रेट्स भरना है। ये रूम है जिसमें तुम बैठे हो, इसमें वुडन क्रेट्स को भरना है, पूरा फर्श से लेकर छत तक कहीं पे जगह नहीं छोड़नी, पूरा पैक कर देना है। और ये कहता है एक वुडन क्रेट का साइज है ये, तो पूछता है बताओ कितनी वुडन क्रेट्स इस रूम में स्टोर की जा सकती है। तो पहले तुम सोच लो कि इसका वे ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हम कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, आंसर तक, सोचो। तो शायद तुमने ठीक सोच लिया होगा, तो मैं बोलता हूं हम वॉल्यूम ऑफ रूम फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब गोडाउन, और एक क्रेट का भी वॉल्यूम पता कर लेंगे। तो अब हम नंबर ऑफ क्रेट्स को निकालने के लिए गोडाउन की वॉल्यूम को एक क्रेट की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ गए। तो इसको पहले तो आप पूरा स्टेटमेंट डालोगे ही, क्या क्या किसका कितना क्या दिया हुआ है। फाइनली जो हमारा मेन सॉल्यूशन का पार्ट है उसमें हमें लिखना चाहिए नंबर ऑफ क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, नंबर ऑफ क्रेट्स which can be stored in the godown is equal to volume of godown upon volume of 1 crate, upon volume of 1 crate। कटिंग करके जो भी होगा आंसर आएगा। इसमें मैं एक बात और बोलूंगा, गोडाउन की पूरी वॉल्यूम अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्रेट की एक अलग से पूरी वॉल्यूम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हमें इतना तो पता है ना कि दोनों की वॉल्यूम को हमें आगे जाके डिवाइड करना है। तो ये एक्शन हम शुरू से ही ना लेकर के चलें, हम शुरू से ही लेकर के चलें L इंटू बी इंटू एच अपॉन L इंटू बी इंटू एच। नंबर ऑफ क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। नेक्स्ट टाइम में बड़ा कैपिटल LBH अपॉन में स्मॉल LBH।
भाई रूम है बड़ा होगा, गोडाउन है बड़ा होगा, एलबीएच बड़ी होगी, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर यूज किए हैं। क्रेट है छोटे साइज का है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट छोटी होगी, इसलिए मैंने छोटा रखा। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि किसके लिए हम कैपिटल, किसके लिए स्मॉल यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद अब बात ये थी, यहां पे दिया हुआ 40 इंटू 25 इंटू शायद ये 15 है 10 है, मेरे पास वो प्रिंटिंग एरर है, जो भी होगा वहां लिख लेना, अपॉन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। डेसिमल हटाओ, 10 डेसिमल ऊपर हटाओ, 100 डेसिमल ऊपर लगाओ 10। अब इंडिविजुअल ना कटवाओ, इसको इंडिविजुअल इसको इससे कटवाओ, इसको इससे कटवाओ, यहाँ पे जो होगा उससे कटवाओ, इंडिविजुअल कटवाओ। भाई हम पहले इसकी अलग से पूरी वॉल्यूम फाइंड आउट करें, अलग से मल्टीप्लीकेशन भुगते, फिर इसकी अलग से मल्टीप्लीकेशन हम इस पे करें स्ट्रगल, और फिर उसके बाद ऊपर नीचे रख के कटवाएं। तो लॉजिकल बात है, जब उन्हें कटवाना ही था, हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो मल्टीप्लाई करके अलग से वॉल्यूम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही इंडिविजुअली लिखे और ऊपर नीचे 1 बाय 1 उसको कटवाए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग पढ़ लो जरा एक बार। तो उसने ये कहा, आपके पास एक बड़ा सॉलिड क्यूब था, उसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसके आपने इक्वल वॉल्यूम के 8 पीसेस किए, 8 पीसेस करने के बाद वो खत्म हो गया। तो यहां पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जितना एक उस बड़े क्यूब का वॉल्यूम था, उसी क्यूब को काट काट के छोटे छोटे पीसेस में हमने 8 बना दिए। तो वही सारा जो उस एक बड़े क्यूब में वॉल्यूम था, वही तो हम 8 में लगा हुआ है, उसी सारे से तो बनाए वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बड़े क्यूब का वॉल्यूम 8 छोटे छोटे क्यूब की वॉल्यूम के इक्वल होगा। लॉजिकल बात है, क्योंकि उसी से काट काट के हमने बनाया है, कहीं और से नहीं किया उसको। तो पहली बात तो जो आपने छोटा क्यूब बनाया, अब उसकी साइड क्या है ये हमारे पास एब्सेंट है, ये हमें पता ही नहीं। तो पहले तो इस पे काम हम लोग कर लेते हैं। जो बड़ा क्यूब है उसकी साइड तो हमें पता है 12 है, लेकिन जो हमने छोटा क्यूब यहां बनाया है उसकी साइड का ही पता ही नहीं है हमें। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब टू बी फॉर्म बी छोटा ए, और जो बड़े वाला क्यूब है उसकी साइड को हम मान लेते हैं कैपिटल ए। लेट कैपिटल ए बी द साइड ऑफ द गिवन सॉलिड क्यूब एंड छोटा ए बी द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब टू बी फॉर्म। तो अब हमने ये देखा कि उस एक बड़े क्यूब की वॉल्यूम उन 8 क्यूब्स की वॉल्यूम को मिला करके है, क्योंकि उसी में से काट के बनाया। तो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या बननी चाहिए? हाँ, एक बात और मैं जरा शुरू से स्टेटमेंट को ले रहा हूं कि लेट कैपिटल ए बी द साइड ऑफ द सॉलिड गिवन क्यूब एंड छोटा ए बी द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब टू बी फॉर्म, सच दैट नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहिए कैपिटल ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बाकी छोटा ए तो गायब है, हमें ही पता करके देना है। अब हमने यहां ये देखा कि उस बड़े क्यूब का वॉल्यूम छोटे 8 क्यूब की वॉल्यूम के इक्वल है। तो यहां हमें लिखना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वो गिवन सॉलिड क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब टू बी फॉर्म, ये साथ में जरूर आना चाहिए, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स टू बी फॉर्म। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा हो गया कैपिटल ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ए, वो छोटा ए क्यूब जो हमने डिस्कस किया। बड़े का वो बड़े क्यूब का वॉल्यूम है 12, तो 12 क्यूब हो गया। 12 क्यूब को मैं 3 बार लिख देता हूं, इज इक्वल टू 8 ऑफ साइड क्यूब। चलो अब 8 क्या होगा, यहां से हट के नीचे आ जाएगा, 8 नीचे आ गया। अब इसकी जरा कटिंग कर लेते हैं, 2 4 जा 6 जा, 2 2 जा 6 जा, 2 6 जा, जानबूझ के मैंने ऐसे कटिंग की है।
तो अब यहाँ ए क्यूब क्या आ गया, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, वो ए क्यूब आ गया। तो ए क्यूब अगर 6 है तो ए क्या आ गया, सॉरी, अगर ए क्यूब 6 क्यूब आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना, यहां से क्यूब हटाएंगे तो क्या लगेगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट लगेगा तो 3 का एक पेयर बनना चाहिए, 3 बार 6 आया हुआ है, तो ए सीधा सीधा हमारा क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो जो हमने छोटा क्यूब बनाया उसकी एक साइड कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर की बनेगी। ठीक है, नॉर्मल। चलो इसमें भी मैं ये बात बोलूंगा, अब बड़े क्यूब की वॉल्यूम थी तो 12 इंटू 12 इंटू 12, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके पूरी एक एक्यूरेट वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम निकाल भी लेते इसकी पूरी पूरी वॉल्यूम, आगे जाके होना क्या था, 8 से तो उसकी कटिंग होनी है। जब कटिंग करनी है तो मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं, उसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं, अपने आप इंडिविजुअली कटेगा। तो इस तरह से ए क्यूब हमारा आया 6 इंटू 6 इंटू 6, तो क्यूब रूट लेकर के ए आ गया 6, जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड आ गई 6। एक काम तो पूरा हुआ। बड़े क्यूब की साइड हमें दी गई थी 12, छोटे की हमने पता कर ली 6। अब वो कहता है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ये हमने पता कर लिया। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब जो आपके पास बड़ा क्यूब था और जो आपके पास छोटा क्यूब आया, इनके एरिया का रेशियो बताना है। तो चलो ले लेते हैं वो बड़े क्यूब का रेशियो अपॉन छोटे क्यूब का रेशियो, या छोटे क्यूब का रेशियो अपॉन बड़े क्यूब का। जनरली हम छोटा अपॉन बड़ा ही लेते हैं जब भी किसी से रेशियो या कंपेयर करना होता है। तो नाउ टेकिंग द सरफेस एरिया ऑफ देयर, टेकिंग द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज इक्वल टू क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, 6 ए स्क्वायर। तो 6 ए स्क्वायर अपॉन 6 ए स्क्वायर, छोटा अपॉन बड़ा। इसके लिए भी आप लोग स्टेटमेंट लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब फॉर्म अपॉन सरफेस एरिया ऑफ वो गिवन सॉलिड क्यूब। 6 से 6 कैंसिल, छोटा ए क्या आया था 6 इंटू 6, बड़ा ए क्या है 12 इंटू 12, कटवा दो तो तुम्हारा क्या आ गया 1:4, जो ये हमसे चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ लो तुम लोग। तो इसने कहा एक रिवर 3 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है, इसमें से पानी फ्लो करके आ रहा है, पानी बह करके आ रहा है, और जो पानी के फ्लो का रेट था वो 2 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको बताना है कि 1 मिनट में उस रिवर से कितना पानी आ जाएगा। तो अब रिवर से पानी की बात है तो यहां पर वॉल्यूम का तो काम हो गई। अब रिवर की वर्टिकल है क्योंकि लेंथ ब्रेड हाइट सब कुछ अलग अलग है, तो लेंथ हमारे पास फिलहाल डायरेक्टली नहीं है। डीप मतलब हाइट 3 मीटर है, वाइड मतलब ब्रेड 40 मीटर है, लेंथ अभी मिसिंग है, अरेंज करते हैं। अब हमें ध्यान आया इसमें पानी के फ्लो का रेट दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। एक तो हम ये बात समझें कि यहाँ पे जो पानी का रेट दिया गया है, स्पीड दी गई है, वो क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 2 किलोमीटर है, जो 2 किलोमीटर वो क्या है, डिस्टेंस ही तो है। मैंने मीटर को मीटर में कन्वर्ट करा लिया क्योंकि रिवर की बाकी डायमेंशन मीटर में दी गई थी। तो 2 किलोमीटर हमारा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2000 मीटर क्या होगा, उसका डिस्टेंस ही हो गया। चलो अब जो ये डिस्टेंस हो जाएगा वही वाला डिस्टेंस वो रिवर की लेंथ का करेगा काम, वही वाला उसकी लेंथ होगी। लेंथ क्यों होगी इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम लोग सेक्टर 9 में, सेक्टर 9 में, सेक्टर 13 में रहते हैं, हमारी सोसाइटीज में जो पानी सप्लाई होता है वो हैदरपुर वाटर प्लांट से होता है। अब हम ये चीज कहें कि भाई हमारा पानी वहां से हैदरपुर प्लांट से आ रहा है, हम ऐसे इशारा करते हैं, ऊपर छत पे खड़े हो जाए और वहां से कहें देखो वहां से पानी आ रहा है। अब जब हम इशारा करते हैं देखो वहां से पानी आ रहा है, तो हम क्या इशारा कर रहे हैं कि देखो यहां से वहां तक के डिस्टेंस से पानी आ रहा है। तो हम डिस्टेंस की तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि देखो उतनी दूर से पानी आ रहा है, उतने डिस्टेंस से पानी आ रहा है, वो डिस्टेंस हो गया। अब जमीन में पाइप लाइन तो बिछी हुई है, या हम ये कहते हैं चलो हमारी सोसाइटी तक
पाइपलाइन, पहले पाइपलाइन की बात करता हूं। उस पाइपलाइन को जमीन से निकाल करके अगर ऊपर ले आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, देखो कितनी लंबी पाइपलाइन है हैदरपुर प्लांट तक जहां से हमारे यहाँ पानी आ रहा है। तो वही जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस की पाइपलाइन को जमीन से निकाल के सड़क पे अगर बिछा दिया जाए तो बोलेंगे देखो कितनी लंबी पाइपलाइन है जिसमें से पानी हमारे यहाँ आ रहा है। तो वो जो डिस्टेंस था अब वही पाइप, वही क्या हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है ना। और अगर मान लो हैदरपुर प्लांट से हमारे यहां तक वो कैनाल ही, रिवर ही बनी हुई होती, कैनाल अगर बनी होती, तुम फिर भी क्या कहते, देखो कितनी लंबी कैनाल है, वहां से पानी आ रहा है हमारे यहाँ। डिस्टेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो कैनाल की क्या है, अपने आप वो ही डिस्टेंस, वो कैनाल की लेंथ भी तो है। तो इसीलिए ये बात दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, क्योंकि 9th में एक सिंगल क्वेश्चन है, 10th में ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें कि जो पानी की स्पीड दी गई होती है उसी में हमारा डिस्टेंस है, और वही वाला डिस्टेंस क्यूबॉइड के लिए लेंथ बनता है, ये याद रखना, ठीक है। तो 2000 मीटर रिवर की होगी लेंथ। ब्रेड्थ और हाइट हमें दी गई है, ब्रेड्थ और हाइट हमें 3 मीटर और 40 मीटर दी गई है, इसमें से एक ब्रेड्थ और एक हाइट है। चलो, तो रिवर की वॉल्यूम के लिए एलबीएच चाहिए था, वो जिंदाबाद, वो हो गया, वॉल्यूम आ गई। अब ये जो वॉल्यूम आई ये कितनी देर की आई, ये 1 घंटे की आई है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें ये स्पीड, जो रेट दी गई थी किलोमीटर पर आवर था, तो इसका मतलब पर आवर से मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में पानी इतना डिस्टेंस कवर करता है। 1 घंटे का मतलब हो गया, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स, कि 60 मिनट्स में इतना पानी डिस्टेंस कवर करता है, इतनी लेंथ कवर करता है। तो इसका मतलब जब हमने 1 घंटे की लेंथ ली है, 1 घंटे का डिस्टेंस लिया है, 1 घंटे की लेंथ ली है, तो वॉल्यूम भी कितनी देर की आएगी, वॉल्यूम भी इसका मतलब 60 मिनट्स की आ रही है, जबकि इसने हमसे 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स का तो पूछ ही नहीं रहा, इसने तो हमसे 1 मिनट का पूछा है। तो अब क्या करें, अभी जो हमें वॉल्यूम आई उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट में कितना पानी भरा है ये हमें पता लग गया, यही हमें काम करना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को लिखोगे तब पहले तो विदाउट ये 60 से डिवाइड किए बिना ही लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द रिवर इन 60 मिनट्स, पूरा ही लिखोगे, या 1 आवर इज इक्वल टू 2000 इंटू 3 इंटू 40। मल्टीप्लाई अभी करो ना करो हमारी मर्जी, ऐसा छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमें लिखोगे दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इन 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इन 1 मिनट इज इक्वल टू दिस अपॉन 60। अब काट पीट के जो भी हो वो आपका आंसर फाइनल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल शाम तक तुम्हें जो क्वेश्चन मुझे करके तुम्हें मुझे सबमिट करने हैं, उसमें है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 क्वेश्चन लास्ट के, 5 to 9, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 क्वेश्चन आप लोग कल शाम तक पूरा स्टेटमेंट के साथ, पूरी प्रेजेंटेशन के साथ सबमिट करोगे। आज की सभा यहीं समाप्त, धन्यवाद।